प्रभुपाद की श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत शुक्रवार के कार्यक्रम में और भद्र पूर्णिमा के कार्यक्रम में। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा बोल पाऊँगा। तो इको बहुत आ रहा है ये। या तो आज हमने विषय हरे कृष्णा, ठीक है ये। तो हमारा जो आज का विषय हमने जो चूज़ किया था वो था श्रीमद् भागवतम के ऊपर। श्रीमद् भागवतम किस 10 विषय के ऊपर चर्चा करता है वो विषय हम लोगों ने चूज़ किया था, राइट। हरे कृष्णा, ठीक है ये प्रभु। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंदर पहले श्लोक के अंदर बताते हैं कि कौन से 10 विषय के ऊपर भागवतम चर्चा करता है। लेकिन उस पर हम लोग पहुँचे उससे पहले आप में से काफ़ी लोगों को मालूम हो कि भागवतम किस प्रकार से प्रकट हुआ था, हाउ भागवतम गॉट मैनिफेस्टेड। लेकिन फिर भी आज हम संक्षिप्त में आपको थोड़ा बताएंगे कि क्या रीज़न से और किस प्रकार से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो ये वार्तालाप हुआ वो हमारे सामने प्रकट हुआ। तो जैसे मैं बहुत संक्षिप्त बताऊंगा स्टोरी कि परीक्षित महाराज जब जंगल में घूम रहे थे, राइट। और परीक्षित महाराज जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे और उनके राज्य के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ अधर्म बिल्कुल नहीं था। यानी कलयुग उनके राज्य के अंदर एंटर नहीं हो सकता, राइट। ये उतना पावरफुल उनका किंगडम था। किसका? परीक्षित महाराज का। कलयुग एंटर होता है जो हम 4 नियम पालन करते हैं उसके माध्यम से। तो उस समय परीक्षित महाराज ने
ये चारों जो हम लोग नियम पालन करते हैं और 4 जो स्तंभ है धर्म के, उसको एकदम सटीक तरीके से रखा था उन्होंने, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था उनके राज्य में कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करता हो। तो इस तरीके से वो जा रहे थे जंगल में, तो उनको बड़ी प्यास लगी। तो जब प्यास लगी तो उनको एक जगह पे उनको क्या दिखा, एक ऋषि का आश्रम दिखा, राइट। तो उस ऋषि के आश्रम में वो गए, और ऋषि का नाम क्या था, शमीक ऋषि। जब शमीक ऋषि के आश्रम में गए वो, तो उन्होंने देखा कि शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उनको उठाने की कोशिश की कि ऋषि जी, हेलो, मैं परीक्षित राजा, थोड़ा प्यास लगी है, पानी पीना है। तो शमीक ऋषि क्या कर रहे थे, वो तो ध्यान में मग्न थे। वो ही डजंट न्यू एनीथिंग, कौन उनका बाह्य रूप से वो किसी को वो जान नहीं पा रहे थे कौन है, बाहर क्या हो रहा है। तो फिर से परीक्षित महाराज ने बोला, शमीक ऋषि, मैं राजा परीक्षित, प्यास लगी है, पानी चाहिए। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम शमीक ऋषि। उनको बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा में उन्होंने देखा कि मरा हुआ सांप एक साइड में पड़ा हुआ था, वो उन्होंने क्या किया, उनके गले पे लगा दिया। फिर वो चले गए। पानी तो नहीं मिला था उनको, राइट, लेकिन गुस्से में आके उन्होंने ये जो सांप जो था उनको उन्होंने पहना दिया, मरा हुआ सांप। तो जब उनका जो बेटा आया शमीक ऋषि का, श्रृंगी, छोटा बेटा था उनका, तो जब वो आया तब श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के ऊपर किसी ने मरा हुआ सांप पहना दिया है, और उसे तुरंत, भी देखे छोटा बच्चा था, है ना, ये जो आ रहा है उसके जितना होगा शायद, लेकिन पावरफुल था। शमीक ऋषि का बेटा था, पावरफुल था। पावरफुल मतलब कि वो श्राप देने की शक्ति रखता था, लेकिन आप हर किसी को श्राप नहीं दे सकते। लेकिन कलयुग को इस प्रकार से एंटर होना था किसी ना किसी रूप से, तो गुस्से से माध्यम से वो श्रृंगी जो था उसे जब श्राप दिया, और जब शमीक ऋषि उठे अपने ध्यान से, और जब उनको पता चला कि मेरे बेटे ने ऐसा श्राप दिया है, तो शमीक ऋषि को अच्छा लगा कि वाह बेटा वाह, ऐसा ही बेटा होना चाहिए। ऐसा लगा उनको? नहीं, शमीक ऋषि जो थे वो काफ़ी निराश हो गए कि तुमने किस प्रकार से, किसी कौन था क्या था देखे बिना ही तुमने ये श्राप दे दिया। हाउ कैन यू डू दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो परीक्षित राजा जो थे उनको भी चिंता हो रही थी। देखिए, हम जब कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें ऐसा अंदर से लगता है कुछ तो गलत किया है मैंने, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो परीक्षित राजा भी यही सोच रहे थे कि ऐसा कुछ तो गलत किया, और मन ही मन वो प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इसकी सज़ा मिल जाए तो अच्छा है। सज़ा मिल जाए तो अच्छा है का मतलब है कि आज मुझे सज़ा मिल जाए और मेरे को जो रिएक्शन मिला है उससे मैं मुक्त हो सकूं, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सोच रहे थे जब उनके घर तक, उनके महल तक जा रहे थे तब। और श्रृंगी ने श्राप क्या दिया था कि 7 दिन के भीतर एक तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के अंदर। और समा और परीक्षित महाराज को ये श्राप का न्यूज़ उनके महल तक पहुंच गया जब वो एंटर हो रहे थे उसी तरफ। तो सोचिए, परीक्षित राजा जो थे वो पांडवों के प्रपौत्र थे। पांडव ने कृष्ण का संग किया हुआ था, तो आप सोचिए कि उनके अंदर भी कितनी शक्ति होगी, परीक्षित राजा के अंदर भी। परीक्षित महाराज के अंदर ये शक्ति थी कि वो जो श्राप दिया है श्रृंगी के द्वारा उसको काउंटर कर सकते थे वो, है ना। यानी वो चाहते परीक्षित तो श्राप उनको शायद नहीं भी लगता, लेकिन
परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने की है कि भगवान का एक भक्त होता है, किस प्रकार से रिवर्सेबल सिचुएशन उसके जीवन के अंदर आती है तो कैसे एक्सेप्ट करता है उस सिचुएशन को। इसके लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार का बिहेवियर और किस प्रकार की कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए कि जब हमारे सामने ऐसे रिवर्सिबल सिचुएशन आ जाती है तो हमारा नॉर्मली क्या रिएक्शन होता है जब हमारे सामने सिचुएशन आती है। तो खास करके भक्ति के अंदर किसी भक्त ने कुछ बोल दिया तो हम क्या करते हैं, बोलते आज से मंदिर नहीं जाना है, बोले माला नहीं करनी है ना, बोले मंदिर में सब ऐसे ही लोग हैं। आप ऐसा घर पे कर सकते हो? कर सकते हैं घर पे? अगर पति पत्नी का जो झगड़ा होता है आप सोचते हो ऐसा कभी कि आज घर जाने नहीं है? बोले सब ऐसे ही घर के अंदर। ऑफिस में ऐसा कर सकते हैं हम लोग? चलो घर की बात तो चलो पर्सनल हो जाती है, लेकिन ऑफिस में ऐसा कर सकते हैं? कभी इच्छा तो बहुत होती है करने की कि छोड़ दो उसको, मैं भाग जाओ इधर से, अभी रेसिग्नेशन लेटर ले लूँ। कुछ लोग तो मेल में ड्राफ्ट करके रखते हैं रेसिग्नेशन, लेकिन अभी शूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जवाबदारी होती है, पीछे घर संभालना है, राइट। लेकिन जब तक हम लोग इस भक्ति की प्रोसेस सीरियसली नहीं लेते हैं, जब तक हमारे अंदर पूर्ण मैच्योरिटी नहीं आती है, तभी हम भी भक्ति के अंदर ऐसा बिहेव करते हैं कई बार। क्योंकि हम भक्ति को क्या समझते हैं कि सेकेंडरी चीज़ है, ये हुई तो हुई, नहीं हुई तो क्या हो गया। अगर यही चीज़, जो चीज़ आपको भक्त ने किसी ने बोली है, जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस है, वही चीज़ अगर बाहर होती है सेम एज इट इज़, तो हम उस सिचुएशन को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा कर दिया तो उसके रेपुटेशन क्या क्या आएंगे। तो परीक्षित महाराज ने जो ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली जितनी तेज़ी से, राइट, विद इन अ सेकंड, और तुरंत क्या किया, उनको जब पता चला कि 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा प्लान बनाया ना कि कौन सी जगह घूमने जाना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा। बोले 7 ही दिन बचे हैं, जितना अच्छी चीज़ें खाने मिले खा लूँ, जितना अच्छा घूमना है घूम लूँ। पूरा लिस्ट बनाया उन्होंने। क्या किया था, तुरंत अपना राज्य सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए, गंगा के किनारे। और जब तक परीक्षित महाराज गंगा के किनारे पहुँचे, तब तक बहुत सारे संतों को और साधु को मालूम पड़ गया कि परीक्षित को ऐसे श्राप मिल गया है, और परीक्षित साधुओं का संग करने के लिए कहाँ आ रहे, गंगा के किनारे। और उस समय 60,000 ऋषिज, 60,000 ऋषि थे, और कोई साउंड सिस्टम नहीं थी उस समय। तो सोचो कितना पिन ड्रॉप साइलेंस होगा कि 60,000 की ऑडियंस बैठी है और आप बिना माइक के बोल रहे हो, और एंड में जो व्यक्ति बोला है वो भी सुन पाता है। साइलेंस कितना होगा उस समय, सोचिए आप। तो इस प्रकार से जब साधु संत आ गए, और उस समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं, स्वयं व्यासदेव के। वो 16 साल तक उनकी माता के गर्भ में रहे थे, 16 ईयर्स, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बाहर से सब देखा है भौतिक संसार, बोले बाहर आना ही नहीं है। बोले बाहर आ गए क्या, जॉब करो, बिजनेस करो, ये करो, फैमिली संभालो, बोले बाहर ही नहीं आना है, तो बाहर ही नहीं आए। और जब व्यासदेव और उनकी वाइफ चिंतित हो गए, राइट, उनके माता, तो जब वो बाहर आए, सुखदेव गोस्वामी बाहर आते तुरंत भागे गंगा के किनारे। वो भी कुछ नहीं देखा, कौन माता कौन पिता, और पीछे कौन भाग रहे हैं, व्यासदेव भाग रहे। बेटा मैं तेरा पिता, मैं हरि बोल, तो भाग रहे थे पीछे, और सुखदेव गोस्वामी आगे जा ही रहे थे। और फिर परीक्षित महाराज जब प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी जब आए, और उस समय परीक्षित महाराज ने भागवतम के शुरुआत में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 2 प्रश्न पूछे कि एक आत्मा का क्या कर्तव्य होता है उसके जीवन भर में, और क्या ड्यूटी होती है उसकी,
और दूसरा पूछा कि मृत्यु के समय पे जब किसी की मृत्यु नज़दीक आ रही हो तो उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर जानना चाहेंगे आप लोग? ऐसा लग रहा है कि मृत्यु नज़दीक आ रही है? बोले नहीं प्रभु जी, क्या मृत्यु नज़दीक आ रही है, अभी तो 30 साल का हूँ मैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। बोले मेरे को तो नहीं, आपके शायद आ रही होगी, मेरे तो नहीं आ रही है। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन का ये समाचार तो मिला था, लेकिन हमारे पास 7 दिन का किसी के पास है न्यूज़ कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है? हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, एनी टाइम डेथ कैन कम। तो सुखदेव गोस्वामी ने जवाब दिया कि हर एक जीवात्मा का ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टेंटली भगवान का नामों का श्रवण करे, भगवान के नामों का चिंतन करे और भगवान के नामों का गुणगान करे। सभी के लिए हरि नामानुकीर्तनम, कि हरि के नाम का कीर्तन करे। जितने भी लोग हैं, चाहे ज्ञानी है, चाहे अष्टांग योगी है, चाहे भक्ति योगी है, हर किसी के लिए यही करना है। लेकिन उसके तुरंत बाद सुखदेव गोस्वामी योगा की प्रोसेस बताना शुरू करते हैं। योगा किस प्रकार से करना है, अष्टांग ये यम नियम प्राणायाम, धारणा का मतलब होता है कि भगवान का जो एक विशेष जो फॉर्म होता है उनका, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। इस प्रकार से पूरा भागवतम शुरू होता है। लेकिन जो 10 विषय जो हम चर्चा करने के आज प्लान किए हैं, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंदर पहला श्लोक है ये, जिसके अंदर बताया गया है श्री शुक उवाच अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतया मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। अत्र सर्ग विसर्ग, तो आप देखेंगे भागवतम के अंदर अगर आप सेकंड कैंटो से अगर आप शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ भगवान इन्फॉर्मेशन देते हैं वो है सर्ग। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल होगा, है ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा आराम से बैठ सकता है, क्योंकि भागवतम के ऊपर से जो भी चीज़ हमारे कानों में जाएगी वो 110, चाहे हमें समझ में आए चाहे समझ में ना आए, वो 110% हमको शुद्ध करेगी। एक बार हमारे एक सन्यासी थे, हाँ वो अभी नहीं है इधर, हाँ उनका गोलक गमन हो गया। एक बार क्लास ले रहे थे वो, और वो उड़ीसा से थे वो, तो उड़िया में क्लास ले रहे थे। तो ऑडियंस में एक व्यक्ति बैठा था, एक डिवोटी बैठा था जिसको उड़िया नहीं आती थी, है ना। तो वो सोचा कि मेरे को तो उड़िया है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं चला जाता हूँ, सुन के क्या करूँगा। तो वो खड़ा हुआ और जा रहा था, तो महाराज ने रोक दिया उसको, बोले रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मेरे को उड़िया नहीं आती है, आप जो बोलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बोला नहीं बैठो, तुम्हें खाली सुनना है भागवतम को, बस भागवतम फिर अपने आप काम करेगा। तो ये ग्लोरी से भागवतम की। तो हम थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे इन सारी चीज़ों का, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, अत्र सर्ग विसर्ग। सर्ग का मतलब होता है प्राइमरी क्रिएशन या एलिमेंटल क्रिएशन, यानी सबसे पहला क्रिएशन किस प्रकार से हुआ उसको बोलते हैं सर्ग। जो 16 प्रिंसिपल हैं जड़ पदार्थ के, मैटर के, है ना, जिसके अंदर हम बोलते हैं 5 ग्रॉस एलिमेंट्स जो हमारी पंच महाभूत, राइट। फिर 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस परसेप्शन और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और माइंड यानी ज्ञानेंद्रिय, है ना। तो ये सबसे पहला एलिमेंटल क्रिएशन है, प्राइमरी क्रिएशन है। जब भगवान का जो विस्तारित हुआ महाविष्णु के फॉर्म में, राइट, तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट उनमें से उत्पन्न हुए। महाविष्णु का फॉर्म जिसको हम बोलते हैं आई फॉरगॉट प्रभु, विच वन, फर्स्ट वन, धार्य,
नहीं, गर्भोदक्षा है विष्णु, या तो 5 ग्रॉस एलिमेंट क्या है? पंच महाभूत, यही अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, तो 5 पंच महाभूत बोलते हैं हम लोग। फिर 5 सेंस परसेप्शन वाली इंद्रिय कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं साउंड, फॉर्म, फिर टेस्ट, जो हम टेस्ट करते हैं, फिर स्मेल और टच। 5 और 5 10, और 5 ज्ञानेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, वो कौन सी है? आँख, ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन, जिससे नॉलेज एक्वायर, और लास्ट है माइंड। सो इस प्रकार से ये 16 एलिमेंट जो है उसकी वो उसको हम बोलते हैं सर्ग, उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन। फिर गर्भोदक्षा विष्णु में से एक लोटस स्टेम निकलता है, राइट, और वो लोटस उत्पन्न होते हैं उनकी नाभि में से, और वहाँ से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। और नाभि के ऊपर कौन सा जीव होता है सबसे पहले? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि करना क्या है, क्रिएशन कैसे करना है, ही डजंट न्यू, पूरा अंधकार था। तो उनको खाली एक साउंड आया, क्या? ओ, बस, तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। और जैसे तपस्या शुरू की, फिर धीरे धीरे पूरा सेकंड और थर्ड कैंटो, सेकंड कैंटो के अंदर पूरा आता है किस प्रकार से ब्रह्मा जी को ये शक्ति मिली क्रिएशन करने की। तो उसको बोलते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो अत्र सर्ग विसर्ग, तो सेकंड और थर्ड कैंटो के अंदर हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। दूसरा सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी द्वारा होता है वो कैसे होता है कि जो 16 एलिमेंट है जो हमने अभी चर्चा की, वो उसके साथ हमारे 3 गुण हैं वो उसके साथ मिक्स होते हैं। और जब ये 16 एलिमेंट के साथ ये जब 3 गुण मिक्स होते हैं और जब ब्रह्मा उसका क्रिएशन करते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं, उसको सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं। जब ये 3 गुण ये 16 एलिमेंट को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, है ना, तब ब्रह्मा जी का क्रिएशन शुरू होता है, राइट। सो और फिर ब्रह्मा सब्सिक्वेंट क्रिएशन धीरे 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 करके शुरू करते हैं। और भागवतम के सेकंड और थर्ड कैंटो के अंदर हम देखते हैं कि पूरा क्रोनोलॉजिकली अच्छे से समझाया गया है कि किस प्रकार से ये क्रिएशन होता है। सो दिस इज़ मोर ऑफ टेक्निकल, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम भगवान की जो लीला है दसम स्कंद के अंदर और भगवान कृष्ण है वो समझ पाएंगे हम लोग। ये सारी चीज़ों के बिना नहीं समझ। इसलिए भागवत हम पढ़ते हैं तो वी शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट कैंटो। वी शुड नॉट डायरेक्टली जंप टू एनी अदर कैंटोस। वी शुड नॉट डायरेक्टली जंप। इच्छा हो गई कि आज प्रभु जी गजेंद्र की कथा सुननी है, 8वां कैंटो खोल दिया। बोले आज इच्छा है प्रभु जी ध्रुव महाराज की कथा सुननी है, 14वां स्कंद खोल दिया। बोला आज तो रासलीला पढ़नी है प्रभु, जब तो रासलीला के स्टेज पे आ गया हूँ मैं, है ना, हरिनाम बहुत हो गया, आत्मा का ज्ञान आ गया, मैं समझ गया प्रभु जी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अब तो रासलीला पढ़ सकता हूँ मैं। तो इससे हम लोग अच्छे से भागवतम को नहीं समझ पाएंगे। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। द प्रॉपर वे इज़ पहले सारी शक्तियों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्रिएशन होता है। और परीक्षित महाराज पूछ रहे थे तो बताइए किस प्रकार से इतनी सारी उत्पत्ति हुई, इतने सारे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इतने सारे जीव उत्पन्न हुए। सर्ग विसर्ग स्थानम, स्थानम का मतलब प्लेनेटरी सिस्टम जो हम लोग देखते हैं अभी। स्थितिर वैकुंठ विजया, यानी स्थान की चर्चा होती है इसके अंदर। हम देखते हैं कि स्थानम का एक मतलब होता है कि हमारी राइट सिचुएशन क्या है ना, कि हमारी सही स्थिति एक्चुअली है कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। लॉर्ड इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग डिवोटीज, ये स्थानम। तो देखिए, और दूसरा एक तरीके से राइट पोजीशन हमारी ये भी है कि जब जीवात्मा ये डिज़ायर करता है
या ऐसे कार्य में लगता है कि जिससे वो भगवत धाम जा सके। और जब उसका स्थिति समझता है, क्या लिखा है, स्थिति वैकुंठ विजय, जब वे समझता है कि मेरी स्थिति वैकुंठ की है, तब उसको आगे आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है उसकी भक्ति के अंदर। आप देखिए, भगवान ने ये क्रिएशन किया है हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हम जब भगवान के धाम में थे तो हमने हमारा जो इंडिपेंडेंस जो नेचर है, हमारा जो स्वतंत्र स्वभाव है, उसका हमें मिसयूज़ करना चाहा और हम इस भौतिक संसार में आए। और इस भौतिक संसार में भगवान ने हर एक जीवात्मा की इच्छा पूरी करने के लिए, राइट, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, भगवान ने ये स्थान क्रिएट किया है, राइट। और इस स्थान कैसा है, 14 भुवन का स्थान है ये, 14 है ना, पूरा ब्रह्मा के लोक से लेके सत्यलोक से लेके पाताल लोक तक। और ये भी दिया है साथ में 84 लाख प्रकार की योनियाँ भी दी है हमें, है ना, जिससे हम जो हमारी इच्छा है जो हम करते हैं उसको हम लोग पूरी कर सके। सो टॉप मोस्ट स्थान हम क्या है इस भौतिक संसार के अंदर, ब्रह्म लोग हैं इस भौतिक संसार के। लेकिन जितने भी 14 लोग हैं, जब सृष्टि का प्रलय आएगा तो सारे के सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, राइट। इसके अंदर भी अभी आप देखिए, इसलिए हम देखते हैं कि 4th कैंटो के अंदर, भागवतम के 4थे स्कंद के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक लीला आती है दक्ष प्रजापति और शिव जी की, है ना, कि दक्ष प्रजापति, देखो दक्ष प्रजापति को पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी की शादी शिव जी से हो गई है। क्यों? क्योंकि शिव जी के पास रहने के लिए घर नहीं था। हम लोग शादी के तो देखते हैं ना कि सामने वाला घर है कि नहीं है। शिव जी कपड़े में क्या पहनते थे, क्या पहनते थे, वो शाल पहनते थे और गले पे क्या होता था, सांप। तो ये उनके जमाई थे, किसके, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लग रहा था, बोले ये इज्जत का सवाल है, ऐसा लोगों को लगता है ना कि बोले कैसा जमाई है मेरा, उनको पसंद नहीं करते थे। तो जब दक्ष प्रजापति के वहाँ पर जब यज्ञ हो रहा था, जब दक्ष प्रजापति की एंट्री हुई, ग्रैंड एंट्री, तो सब लोग खड़े हो गए, शिव जी खड़े नहीं हुए। वो बोला कि वो नहीं खड़े हुए, है ना। तो दक्ष हजारों लोग खड़े हो गए हैं, वो उसने नहीं देखा, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए, उसकी तो ज़्यादा चिंता होने लगी। बोले ये खड़े नहीं, ऊपर से जमाई, बोले इतनी हिम्मत कि इतने सारे लोग खड़े हो रहे, इतने सारे ऋषि मुनि खड़े हो रहे, इसको क्या है खड़े होने में। तो उसने यज्ञ को रखा साइड पे और जोरदार हमला किया शिव जी के ऊपर, अनाप शनाप सब बोलने लगा। और शिव जी की पार्टी भी जो खड़ी थी वहाँ पर, जिसको लीड कौन कर रहे थे, नंदी, है ना। तो बोले हमारे स्वामी के लिए ऐसे शब्द, तो उन्होंने भी सामने प्रहार करना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि भगवान, और फिर पूरी स्टोरी आती है किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने गुस्सा किया, शिव जी के उन लोगों ने पार्टी ने गुस्सा किया, फिर शिव जी वहाँ से चले गए। फिर शिव जी ने बताया कि फिर से यज्ञ हो रहा था, तो सती जा रही थी, बोले मेरे मायके जाना है, मेरे मायके में इतने सारे, ऊपर से सब देवी देवता अपने अपने प्लेन में जा रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा सेंट लगा के सब लोग जा रहे थे। सती ऊपर से देख रही थी नीचे से कि लोग जा रहे हैं, मेरे ही घर पे जा रहे हैं, मेरे मायके में जा रहे हैं, और मैं इधर अपने ससुराल में बैठी हुई हूँ, मुझे भी जाना है। शिव जी बोले कि नहीं। फिर भी सती ने बोला कि नहीं, जाना तो ही। तो वो जब गई, उसका अपमान किया गया, और फिर बहुत सारा झगड़ा हुआ, उसका सर काट दिया शिव जी ने, है ना। तो ये पूरी स्टोरी हम 4थे स्कंद में देखते हैं। फिर 4थे स्कंद के अंदर में भी देखते हैं किस प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा आती है उसके अंदर, किस प्रकार ध्रुव महाराज भी भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? जब ध्रुव महाराज ने सोचा, जब रोते रोते अपनी माता के सामने गए, तो उनकी माता ने क्या बताया कि मेरे सामने रोने से क्या फ़ायदा है। बोले मैं भी रो रही हूँ, मेरे साथ तुम भी रोओगे। बोला अगर किसी को प्रसन्न करना है तो विष्णु को जाके प्रसन्न करो। तो विष्णु कहाँ मिलेंगे? बोला जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, वहाँ विष्णु मिलेंगे। तो निकलने पड़े तपस्या करने के लिए। बीच में कौन मिला? नारद मुनि मिले। तो नारद मुनि ने सोचा कि थोड़ी परीक्षा की जाए ध्रुव महाराज जी की, कि कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उनका भगवान को प्राप्त करने का, तपस्या करने का।
तो नारद मुनि बीच में बोले, ध्रुव महाराज को बीच में रोका, बताया कि कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूँ। किसकी? बोले विष्णु की। बोले किस लिए? बोले मुझे मेरे जो परदादा हैं ब्रह्मा जी, उससे भी ज़्यादा बड़ा पोजीशन चाहिए मेरे को तो अब। बोले मेरे पापा ने मेरे गोद में से ऐसे फेंक दिया। तो बोले इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, 5 साल का बच्चा इतना सीरियसली लेता है कभी भी? उसको तो खेलने कूदने में जाते। बोले भी तुम्हारे खेलने कूदने का उम्र है। तो ध्रुव महाराज बहुत सीरियस थे। बोले देखिए, अगर आपको कुछ काम की बात बतानी है तो बताइए, वरना मैं जा रहा हूँ। तो नारद मुनि बोले कि ये तो बहुत सीरियस है। तो फिर नारद मुनि ने जब ये देखा, तब नारद मुनि ने उनको ये मंत्र दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप देखिए, जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की 6 महीने तक, और जब भगवान प्रकट हो गए, तो ध्रुव महाराज की जो इच्छा थी, उनको बहुत ऐसा हो रहा था कि मैं क्या मांग रहा था विष्णु से, है ना। विष्णु तो भगवान क्या नहीं दे सकते मेरे को, और मैं क्या चीज़ मांगने जा रहा था, है ना। तो ध्रुव महाराज ने बोला कि नहीं, मेरे को जो मैं मांगने के लिए आया था वो आइडिया कैंसिल, अभी वो नहीं चाहिए, अभी तो आप ही खुद ही प्रकट हो गए, बस आपकी अनन्य भक्ति चाहिए मेरे को तो। फिर भगवान ने बोला कि नहीं। बोले कल उठ के दूसरा कोई क्या बोलेगा कि बोले मेरे को प्रकट कर दिया और मैंने जो मांगने के लिए वो किया था वो तो दिया ही नहीं मैंने। बोले नहीं, तुमने जिस कारण से तपस्या की है वो तो देना पड़ेगा। फिर भी भगवान ने बोले तुम्हारे लिए पूरा अलग प्लेनेट ध्रुव लोक मैं तुम्हें देता हूँ। तो हम देखते हैं कि भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। किस प्रकार से उनकी कॉन्शियसनेस चेंज कर दी ध्रुव महाराज की भगवान ने, है ना। फिर हम उसी चौथे स्कंद के अंदर हम देखते हैं पृथु महाराज की कथा आती है ना। पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अभी देखिए, इंद्र जो है ना बहुत विचलित व्यक्ति है। आपको लगता है कि स्वर्ग लोक में बहुत मज़े है, लेकिन कोई मज़े नहीं है ना। इंद्र की सिचुएशन देख के आपको समझ में आएगा कि स्वर्ग लोक भी में जाने लायक जगह नहीं है वहाँ पर वो। तो इसमें कैसा होता है कि जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र की पोजीशन को प्राप्त कर सकता है। इधर पृथु महाराज ने प्रण ले लिया था कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूँगा, और पृथु महाराज को इंद्र की पोजीशन नहीं चाहिए थी ना, वो तो यज्ञ करना चाहते थे। लेकिन इंद्र ने सोचा कि अगर कर ली तो, इंसान है कभी भी दिमाग घूम सकता है। इंद्र बोला कि चांस नहीं ले सकता मैं, आई एम सॉरी। तो इंद्र आया नीचे और बार 99 यज्ञ हो गए, एक 100वें यज्ञ करने में इतने रोड़े डाल रहा था वो, यज्ञ खत्म ही नहीं हो रहा था। और उस समय इंद्र ने किसके रूप में आता था वो? एक ढोंगी सन्यासी के रूप में। तो जो ढोंगी सन्यासी की जो परंपरा शुरू हुई वो किसने चालू की? इंद्र ने। बस वहाँ से सारे ढोंगी लोग, ढोंगी बाबा और ढोंगी साधु लोग आने लगे, है ना। तो इंद्र से इंस्पायर होकर आने लगे वो लोग। फिर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी बोले कि ये ख़त्म नहीं होने दे रहा, ये 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ब्रह्मा जी को आइडियली कहाँ जाना चाहिए? इंद्र के पास आना चाहिए ना, प्रॉब्लम इंद्र कर रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी किसके पास गए? पृथु महाराज के पास गए, है ना। बोले वो तो नहीं समझेगा, है ना। कई बार हमें हमारे जो सीनियर भक्त होते हैं, कई बार हमें कुछ बोलते हैं, है ना। तो क्यों बोलते हैं आपको? हम बोलते हैं रोज मेरे को क्यों बोल रहे, उसको बोलो ना जाके, उसने गलती की, मैंने थोड़ी गलती की है, उसकी प्रॉब्लम है, उसने ऐसा बोला मेरे को, उसने बोला फिर मैंने बोला, मैंने शुरुआत नहीं की थी, है ना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है ना, भक्त, उसके पास पहले समझाने जाता है उसको। बोले वो तो नहीं समझेगा, लेकिन तुम तो समझो। इसलिए पृथु महाराज के पास ब्रह्मा जी गए, और विष्णु भी प्रकट हुए थे। विष्णु इंद्र के पास खड़े हो गए, और इंद्र मैं हूँ तुम्हारे पास, राइट। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान पृथु महाराज भी एक्चुअली भगवान की अवतार थे, राइट। स्वयं भगवान के अवतार थे वो। और उसके बाद कथा आती है चौथे स्कंद के अंदर, हम देखते हैं प्रचेताओं की ना। राजा प्राचीन भरिसत जो था, उनके जो 10 बेटे थे, प्रचेता जिनको बोलते हैं। तो प्राचीन भरिसत राजा था, अच्छा राजा था, लेकिन बहुत भौतिकवादी राजा था, है ना। रिचुअल्स करता था,
जैसे हम लोग घर पे करते हैं, दिया बत्ती कर ली, साधु महाराज आए, आशीर्वाद ले लिए, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद ले लिए, राइट, बड़ी दान दक्षिणा कर दी, थोड़े यज्ञ वज्ञ कर दिए, कथा वथा बुला दी घर के अंदर, और जी रहे थे वो। नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा ये, तो नारद मुनि ने सोचा कि इसका उद्धार करना होगा, राजा प्राचीन परिषद का। तो उन्होंने पूरी बहुत लंबी कथा है कि उन्होंने ये पूरी एक स्टोरी बताई, और उनके जो बेटे थे जो प्रत्येतास के रूप से जाने जाते थे, वो भगवान के बड़े भक्त बने। 10 जो उनके पुत्र थे, वो उन्होंने पानी के नीचे जाके तपस्या की और फिर भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान उनका कोऑपरेशन देख के प्रसन्न हो गए थे कि किस प्रकार से इन 10 भाइयों ने कोऑपरेट करके ये तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। इसलिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारे, ये तो आपको बहुत शॉर्ट संक्षेप में बता रहा हूँ, राइट, स्थानम के बारे में, लेकिन आप जब हर एक श्लोक आप पढ़ेंगे भागवतम के अंदर, हर एक श्लोक जेम के समान है, ये सारे श्लोक जो कथा आती है वो, राइट। तो इस प्रकार से हम आगे चौथे स्कंद के अंदर हम देखते जाते हैं। तो एन्जॉयमेंट जो हम करते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक एन्जॉयमेंट क्या होता है कि भाई भगवान के द्वारा सैंक्शन किया हुआ है ना, और भगवान, जैसे फॉर एग्जांपल देवी देवता जो है वो भी भगवान की प्रार्थना करने जाते हैं, है ना, वो भी थक जाते हैं एक्चुअली एन्जॉयमेंट कर करके। हमें ऐसा लगता है कि देवी देवता को बहुत बड़ी मज़ा आती होगी स्वर्ग लोक में, लेकिन नहीं, देवी देवता वो लोग जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं कि हम लोग परेशान हो गए, बोले अभी हमें आपके चरणों का शेल्टर चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है प्रोटेक्ट करते हैं, उनके भक्तों की जो डिवोशनल डिज़ायर जो होती है उसको भी नष्ट नहीं होने देते हैं वो। यानी भगवान के भक्त के पास अगर कोई एन्जॉयमेंट भी है तो भगवान उसकी जो प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं, उसकी डिवोशनल डिज़ायर जो होती है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं भगवान। अगर भगवान उसको एन्जॉयमेंट करने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे स्वर्गवासियों को दी है, देवताओं को दी है, लेकिन साथ में उनकी भक्ति ना चली जाए उसका भी वो ध्यान रखते हैं भगवान, राइट। सो कृष्णा, उनकी तो स्थिति है कि वो मेरे भक्त बने रहे, वो कभी भगवान जाने नहीं देते हैं। अब देखिए डेमीगॉड्स भगवत गीता के 5वें अध्याय के अंदर एक प्रार्थना, एक बोलते हैं, सॉरी भागवतम के अंदर एक जगह पे आता है 5वें स्कंद के अंदर कि डेमीगॉड्स प्रार्थना करते हैं कि वी आर नो टोटली फेड अप विद दिस एक्सेसिव एन्जॉयमेंट। हम लोग कंटाल गए इतने एन्जॉयमेंट ले लेके, है ना। वी वॉन्ट टू गो टू भारतवर्ष, कि हमें भारतवर्ष में जाना है और वहाँ जाके तपस्या करनी है। तो वो देवता जो स्थान आपको अभी मिला है, वो स्थान प्राप्त करने के लिए देवता प्रार्थना करते भगवान को कि मुझे भारतवर्ष में जन्म दीजिए। और हम लोग कितने भाग्यशाली, भारतवर्ष में जन्म मिला है, वो भी मनुष्य के रूप में। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं मुझे तो कनाडा का वीज़ा चाहिए, मुझे तो अमेरिका का वीज़ा चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोई भारत में कुछ रखा नहीं है ना। इन्फ्लेशन देखो कितना बढ़ गया, ये क्या हो गया, वो कितना बढ़ गया, ये क्या बढ़ गया। लेकिन आप देखिए पूरे संसार में कहीं पर भी जाओ, सिचुएशन तो वैसी की वैसी रहने वाली है, कोई सुधरने वाली नहीं है। आप सोचोगे मैं अमेरिका जाऊँगा या कनाडा जाऊँगा, कनाडा अगर सब पता ही है अभी आपको, राइट, तो वहाँ जाके एकदम सुखी हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ जाके लोगों से पूछिए कि सुखी है कि दुखी है। अगर आपका रिश्तेदार रहता है उनको कॉल लगा के पूछिए, वो बोलते कि नहीं, भारत जैसा कोई देश नहीं है। तो ये स्थान जो है भक्ति करने के लिए सबसे बेस्ट है, राइट। क्यों? एक्चुअली सही स्थान जीवात्मा का क्या है, वैकुंठ है, वो हमारा सही स्थान है, राइट। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इस भौतिक संसार से तुरंत छुट्टी लेके निकल के बाहर सीधा वैकुंठ में चल जाने का प्रयास हमें करना चाहिए। और हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, भारतवर्ष में जन्म मिला है,
राइट, और भक्ति प्रैक्टिस करने की, तो उसको अभी नहीं गंवाना चाहिए हमें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ आपको मिली है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना सीरियसली लेना है इसको, राइट। तो इस प्रकार से फिर आता है, चौथा है पोषणम, है ना। पोषणम मतलब इवन उसका मतलब होता है नरिशमेंट, है ना। पोषणम तद अनुग्रह, कि इवन इफ सम डिवोटी कमिट सिन, अगर कोई भक्त पाप कार्य भी करता भी है तो भी भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देते जाते हैं। कृष्णा, अगर आपने 16 माला का जप किया, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई गलती भी की है, तो कृष्णा आपको ये अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं ताकि आप सुधार आए आपके जीवन के अंदर। और 5वें स्कंद के अंदर हम लोग भरत राजा की कथा सुनते हैं, है ना, कि किस प्रकार से भरत राजा को भगवान ने थोड़ी गलती कर दी तो हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन फिर उनको मनुष्य शरीर दिया और फिर उनके जीवन का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो 5वें स्कंद के अंदर ये सारी 5वें स्कंद के अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स आता है ना, कि ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है। आज हम मायापुर में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। हम लोग मायापुर कैंप में गए थे मई मंथ में, है ना, जो लोग आए थे उन्होंने देखा था ना कितना बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। तो पूरा मंदिर के अंदर श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि 5वां स्कंद जो है उसकी सारी डिटेल्स वो मंदिर के अंदर दिखाई जाए, दिखानी है ना। तो हमारे डिवोटीज़ है बहुत परिश्रम कर रहे हैं अभी कि पूरा ऐसा उसका जो टॉप पोर्शन होता है घुम्मट का, वहाँ से लेके नीचे तक वो लोग पूरा ऐसा बना रहे हैं कि अगर आप जब पूरा बन जाएगा और जब उस मंदिर में जाएंगे तो आपको पूरा सृष्टि का स्ट्रक्चर कैसा है, इस भौतिक जो ये स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने, वो पूरा स्ट्रक्चर का आपको एक डेमो दिखाई देगा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया था कि भक्तों के बहुत मुश्किल है समझना, आप एक बार भागवतम में पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, है ना। बार बार उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको भक्तों से समझना पड़ेगा। अगर भागवतम को समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझा जाएगा, राइट। सो आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग। हम लोग पूरा इसलिए कई बार साथ में बैठ के पढ़ते हैं, है ना। मेरे जो फ्रेंड है मदन मोहन प्रभु, तो हम लोग साथ में बैठ के कई बार पढ़ते हैं, नोट्स लेके बैठते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, राइट। तो इस प्रकार से हम पढ़ाई करनी चाहिए तो थोड़ा हमें समझ में आएगा। लेकिन 5वें चैप्टर के अंत में एक बहुत खतरनाक चैप्टर आता है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिस प्लैनेट्स, कि नरक के जो प्लैनेट है उसका डिस्क्रिप्शन आता है, राइट। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, कुछ लोग तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ देते, बोले क्या ये सब क्या है, इतना भयानक वर्णन है नरक के अंदर क्या क्या होता है, आप क्या पाप करोगे आपको क्या सज़ा मिलेगी, आईपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा आपके ऊपर और कितनी सज़ा मिलेगी, वो सारा डिस्क्रिप्शन 5वें स्कंद के अंतिम चैप्टर के अंदर है ना। टोटल 12 महाजन है ना, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, इस प्रकार से 12 महाजन हैं कि 12 ऑथोराइज्ड लोग हैं, जिसमें ब्रह्मा जी है, स्वयंभू, नारद, शंभु, नारद मुनि है, शिव जी है, कुमार है, कपिल देव है, मनु है, राइट। इस प्रकार से टोटल 12 लोग हैं। उसमें से कौन है? यमराजा भी है ना। तो अगर कोई आत्मा इन 12 में से अगर किसी में से भी इंस्पायर नहीं होगी वो, लेकिन एक महाजन से इंस्पायर जरूर होगी, वो कौन है? यमराज, है ना। अंत में तो भगवान ने निश्चित कर दिया है कि जो भी जीवात्मा है उसको साधु संग तो देना ही है ना। अगर वो 11 महाजनों से इंस्पायर नहीं होता है, नारद मुनि से इंस्पायर नहीं होता है, ब्रह्मा जी से इंस्पायर नहीं होता है, तो अंत में भगवान उसको कहाँ भेजते हैं? यमराजा के पास, कि जाइए यमराजा के पास। और 6ठे स्कंद के अंदर जब अजामिल की कथा आती है तो उसके अंदर
उसको भी किस प्रकार से भगवान ने बचाया, है ना। आप देखिए उसके अंदर हरि नाम की महिमा बताई गई है कि हरि नाम कितना पावरफुल है, भगवान का नाम कितना पावरफुल है। अजामिल का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना, लेकिन एक दिन वो जंगल में गया था क्या करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए भगवान के लिए। लेकिन जब वो फूल तोड़ रहा था तो उसने एक दृश्य देखा कि एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के साथ आलिंगन कर रहे थे, और वो दृश्य देखो विचलित हो गया। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर पत्नी सब कुछ छोड़ दिया, केवल जस्ट बाय सीइंग दैट काइंड ऑफ साइट, और पूरा ऐसे कार्य में लग गया। उसने भी कितनी सारी वेश्याओं के साथ उसने संबंध बनाए, राइट, और पैसे नहीं थे तो चोरी की, ये किया, मतलब पूरा जीवन बर्बाद कर दिया उसने अपना, है ना। तो सोचिए कितना डेंजरस होता है जब हम ऐसा कोई दृश्य देखते हैं, ऐसे की चीज़ें देखते हैं, तो हमारी भक्ति एक सेकंड में नष्ट हो सकती है, विद इन अ स्पैन ऑफ सेकंड। और हम लोग तो इधर घूमते हैं अहमदाबाद नगरी में, पूरा भरा पड़ा है, बिल बोर्ड्स, ये वो, सोशल मीडिया, तो सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे माइंड में एक प्रकार की इंप्रेशन डाल देती है। हम तो देखते हैं, माइंड उसको तुरंत स्टोर कर देता है सारी चीज़ों को, और एक बार अगर देख भी लिया, वी शुड नॉट कंटेम्पलेट ऑन सच थिंग्स, है ना, उसको भूल जाना चाहिए, मतलब अरे बोल साइड में, है ना, तुरंत हरि नाम का शरण लेना चाहिए। लेकिन अजामिल के केस के अंदर क्या हुआ कि जब यमदूत प्रकट हो गए तो उसने अपने छोटे पुत्र का नाम क्या रखा था, नारायण। तो देखिए अगर हम अपने बच्चों का नाम किसी भगवान के नाम से रखते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन के अंदर तो हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, अपने बच्चों को पुकारते हैं ना। तो उसने हम जब बहुत ज़्यादा पाप करते हैं ना, बहुत पाप में जीवन अगर हमने किया है ना, तो हमें यमदूत एक्चुअली में दिखते हैं। इसलिए देखिए जब कोई मृत्यु किसी की जिसने बहुत पाप किया है उसके नज़दीक जब कोई आता है वो देखता है और घबरा जाता है ऐसे उन लोगों को देख के, तो अपना मल मूत्र सब त्याग देता है उनको देख के, इतना घबरा जाता है वो, है ना। तो अजामिल ने तो पाप किया ही था, तो दिखने आ गए। उसने किसका नाम पुकारा था, लेकिन नारायण का नाम। तो जैसे उसने नारायण का नाम पुकारा तो वहाँ कौन प्रकट हो गए, विष्णुदूत प्रकट हो गए। और विष्णुदूत और यमदूत के बीच में वार्तालाप हुई। बोले ये आपका पैसेंजर नहीं है, बोले हमारा पैसेंजर है ये। यमदूत सोचा कि बोले ऐसा कैसे, बोले आज तक कोई दिखा नहीं हमको। वो फ्रस्ट्रेट हो गए और अजामिल देख रहे थे दोनों को, बोले क्या हो रहा है, ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो केवल डिवोटीज बोलते हैं ना, एक कोई बता रहा था एक बार कि ब्रोटी सुपर लाइफ अजामिल की, है ना, जीवन में सब कुछ किया उसने, लेकिन अंदर भगवान का नाम याद आ गया उसको। तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। कितना अच्छा पूरा जीवन उसने जो भी पाप कार्य करना था किया, लेकिन अंत में भगवान का स्मरण हो गया। व्हाट अ लाइफ। लेकिन ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। आप देखिए जिस नारायण को पुकारने किसी खाली उसके बच्चे को पुकार रहा था तो उसको इतना फ़ायदा हुआ, जो सही में हरि नाम लेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा, है ना। और अजामिल को एक कारण ये भी था कि जब उसको नारायण का नाम आया था, क्योंकि उसने बिगिनिंग डेज के अंदर उसने भक्ति की थी, वो पहले से ऐसा नहीं था। ही डिड सम काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस बट देन ग्रेजुअली वो पाप में जीवन जीने लगा, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी इसके फॉर्म में। तो यमदूत गए यमराजा के पास, वो बोले कि क्या था ये। बोले पहली बार जीवन के अंदर ऐसा हुआ कि किसी को लेने गए और खाली हाथ आए। तो यमराजा ने बताया क्या हुआ। बोले बस कोई 4 पुरुष आ गए थे, 4 हाथ थे उनके, इस प्रकार से। तो यमराजा पहली बार यमदूत और यमराजा के बीच में फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो रहा था, फर्स्ट टाइम। बाकी क्या डिस्कशन हो रहा था, बोले कितनी जीवात्माओं को तलना है, कितनी जीवात्माओं की चमड़ी उखड़नी है, बोले कौन सी भट्टी जलानी है, ये सारी डिस्कशन होती थी। फर्स्ट टाइम यमराजा यमदूत के बीच में फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो रहा था। तो जब यमराजा ने सुना तो उन्होंने, यमदूत को पता ही नहीं था, यमदूत के लिए यमराजा बॉस थे, बोले ये हमारे भगवान है। यमदूत बोले कि हमको लगा कि आप ही भगवान हो, आपके ऊपर कोई है ही नहीं। फिर यमराजा ने बुरा बताया, है ना, कि भाई मेरे ऊपर भी कोई है, राइट। तो इस प्रकार से भगवान ने अजामिल को भी अपॉर्चुनिटी दी। फिर हम आगे इस स्कंद के अंदर पढ़ते हैं, दक्ष प्रजापति और
किसकी कथा आती है? वही दक्ष प्रजापति, 10,000 उनके 10,000 बच्चों की। दक्ष प्रजापति का काम क्या था? प्रजापति, प्रजा की उत्पत्ति करना, है ना। तो पहले उन्होंने 10,000 बच्चे पैदा किए। कितने? 10,000। तो 10,000 बच्चे गए शिक्षा लेने के लिए। वहाँ कौन मिल गए उनको? नारद मुनि। नारद मुनि नारायण नारायण करके आ गए। नारद मुनि तो ब्रह्मचारी, राइट। उन्होंने 10,000 बच्चों को शिक्षा दी और पूरा ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे दिया। बोले भौतिक संसार में कुछ रखा नहीं है, शादी वादी करने की जरूरत नहीं। बोले भागो हिमालय में जाओ और तपस्या करो भगवान की। नारद मुनि का संग होगा तो उनके संग के माध्यम से ही उसकी भक्ति ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। तो 10,000 बच्चों को कहाँ भेज दिया? सीधा हिमालय। सारे के सारे ब्रह्मचारी। इधर दक्ष प्रजापति परेशान। बोले 10,000 बच्चे थे, बोले सबको ब्रह्मचारी बना दिया। तो उसने फिर से उत्पन्न किए इतने, दक्ष प्रजापति ने, राइट। फिर से भेजा, बोले जाओ, क्योंकि तो ज्ञान लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो भेजा। फिर से नारद मुनि वहाँ आ गए। अभी देखो नारद मुनि ने पूरा लेक्चर नहीं लिया इस बार। नारद मुनि इतने ही बोले कि जो छोटे भाई होते हैं उनके किसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए? बड़े भाइयों के ऊपर। तो आपके बड़े भाई कहाँ पर है? हिमालय में। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? बोले जाओ। फिर तो दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया। फिर नारद मुनि खुद बताने के लिए गए इस बार। तो बोले देखो मैं आपके बच्चों को उद्धार कर दिया है, ब्रह्मचारी बना दिया है, सबको सन्यासी बना दिया है। दक्ष प्रजापति बोले क्या ब्रह्मचारी, क्या सन्यासी? बोले मेरा काम है प्रजा की उत्पत्ति करना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी, है ना, एक स्थान पे टिके नहीं रहोगे। तो नारद मुनि तो खुश हो गए। बोले प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी है एक स्थान पे। इसलिए आज भी हमारे जो सन्यासी है वो कभी भी एक स्थान पे नहीं रहते हैं, है ना, हमेशा स्थान बदलते रहते हैं। जो सन्यासी, इस्कॉन के अंदर भी ये नियम है, जो सन्यासी है वो कभी भी एक स्थान पर 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, है ना, उनको स्थान बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये श्राप किसको मिला था? नारद मुनि। हम नारद मुनि की परंपरा में आ रहे हैं, तो श्राप उनको मिला तो हमको भी ऑटोमेटिकली मिल गया। इसलिए वो इस श्राप को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसको प्रचार में लगा दिया। इसलिए भक्त कभी किसी चीज़ से डरता नहीं है। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, किस प्रकार से मेरे को भगवान का नामों का स्मरण करना है और किस प्रकार से प्रचार करना है, बस। और कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती। फिर हम आगे स्कंद में पढ़ते हैं, इंद्र और वृत्तासुर की कथा आती है। अब देखिए इंद्र के गुरु कौन है? बृहस्पति। अभी स्वर्ग लोक के अंदर इंद्र डांस देख रहे थे, अप्सरा होगा, ऐसे बैठे थे इंद्रदेव अपनी गद्दी पे और अप्सरा डांस कर रही थी, वो देख रहे थे, है ना, और वो भी झूम रहे थे। और बाजू में से बृहस्पति आए, तो बृहस्पति को उन्होंने आदर सम्मान नहीं दिया। देखा फिर भी नहीं दिया। खुद के गुरु आए फिर भी नहीं दिया इंद्र ने ऐसा। तो बृहस्पति गुरु का अपराध हो गया। इसलिए गुरु का अपराध, कभी गुरु का जैसे अपराध होता है हमारी सारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए गुरु के अपराध से हम बच के रहना चाहिए, है ना। तो जैसे ही जो दानव थे वो तो राही देख रहे थे कब देवताओं की हालत खराब हुआ है। जैसे ही बृहस्पति ने गुरु का अपराध हुआ, दानों ने पूरा हमला कर दिया स्वर्गलोक के ऊपर और बोला कैप्चर कर लिया। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो एक विश्वरूप है, दूसरे गुरु, उनको सौंपा गया और बोला कि ये यज्ञ करेंगे आपके लिए और फिर हम देखते हैं। तो उसने लिटिल बिट सेंटीमेंट उसका था दानव के प्रति भी। तो 2 आहुति देवता के लिए भी दे रहा था और पीछे छुप के 2 आहुति दानव के लिए भी दे रहा था। वो कौन? विश्वरूप, जो गुरु थे। तो इंद्र ने जैसे देखा कि चीटिंग कर रहा है, तो इंद्र ने पूरा उसका सर धड़ से अलग कर दिया। एक तो पहले गुरु का अपराध किया, दूसरे गुरु आए, दूसरे गुरु को तो मार ही डाला, राइट। परेशान आत्मा, उसको भेजा गया इनके पास, व्हाट वाज हिज नेम, जिनकी हड्डी से बनाया वो, दधीचि ऋषि के पास। अभी दधीचि ऋषि के पास अश्विनी कुमार गए थे जो कि डॉक्टर थे, है ना। तो उन्होंने बताया कि हमें थोड़ी ब्रह्म विद्या सीखनी है ना। तो इंद्र ने सुन लिया,
जैसे अश्विन वो बोले कि आप एक काम करो, स्नान करके आओ, फिर मैं सिखाता हूँ। तो उसने बताया, इंद्र ने देख लिया, बोले इंद्र ने फिर दधीचि ऋषि को जाके पहले तो ये बोला कि ये क्या है, ये क्या, उनको ब्रह्म विद्या सिखाने की क्या जरूरत। बोले डॉक्टर है, बोले उनका काम करे, डॉक्टर का जो काम दिया है उनको। बोले ब्रह्म विद्या सिखाने, बोले ब्रह्म विद्या सिखाओगे, उठ पटांग कुछ चीज़ें करेंगे सारे अश्विनी कुमार। बोले नहीं नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं है लोगों को कुछ भी। बोला अगर सिखाया मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अभी एक्चुअली इंद्र को बचाने वाले दधीचि ऋषि थे, इसको जाके बोल दिया कि मैं तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर अश्विनी कुमार आए तो दधीचि ऋषि ने बताया कि नहीं देखो, आई एम सॉरी। बोले इंद्र ने धमकी दी है मेरे को कि अभी देखिए ऊपर भी ऐसा चल रहा है, स्वर्ग लोक के अंदर भी। कहने का तात्पर्य ये है, आप समझे, वो भी सेल्फिश है ना। कितना इंद्र हर बार अपनी पोजीशन को देख के, जैसे उसको मालूम पड़ता है कि मेरी कुर्सी जा रही है, मतलब एकदम कांपने लगता है वो। तो अश्विनी कुमार ने बोला नो प्रॉब्लम, बोले हम डॉक्टर है, अगर सर धड़ से अलग कर हम सर को वापस लगा देंगे। बोले ऐसा कैसे, बोले हम डॉक्टर हैं, हम कर सकते हैं ऐसा। तो बोले काम करते, रुको, पहले आपका सर हटा देते हैं, राइट, फिर एक गधे का सर रखते हैं, तो इंद्र जब आएगा तो आपका सर सेफ रहेगा। किसका सर काटेगा वो, गधे का। जैसे गधे का सर काट देगा फिर हम आपका सर इंस्टॉल कर देंगे वापस एज इट इज़। तो दधीचि ऋषि मान गए, बोले ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस देखो दधीचि ऋषि का। तो अगर आपको कोई बोले ये काम करते हिरेन आपका सर काट देते हैं तो वापस लगा देंगे, आप करोगे ऐसा? तो ये कॉन्फिडेंस था दधीचि ऋषि का उनके प्रति। तो सेम ऐसा हुआ, उनका सर काट दिया, उसको अलग किया, गधे का सर रखा। इंद्र आया, इंद्र ने देखा, बोले मैंने मना किया था ना ऐसा नहीं करना है, आके तुरंत उनका सर काट दिया। बोले नो प्रॉब्लम, असली सर आ गया, अश्विनी कुमार ने डाल दिया। फिर इंद्र एक्चुअली वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था वो इंद्र को मारने आ रहा था, इसलिए उसको वो दधीचि ऋषि की हेल्प चाहिए थी। इतना समय नहीं है हमारे पास कि वृत्तासुर की भी कथा बता सके, राइट। तो लेकिन फिर भी दधीचि ऋषि ने ये आउट ऑफ उन्होंने फिर भी अपनी हड्डी जो थी इंद्र को दी थी। तो ये भी हमारे शास्त्रों में सिखाया गया है कि सेल्फलेसली सर्विस भी कैसे की जाती है। सोचो उनकी मृत्यु, दधीचि ऋषि की मृत्यु हो जाती। बोले दधीचि ऋषि बताया कि किसी ना किसी दिन तो शरीर नष्ट होने वाला है, तो अगर ये शरीर नष्ट होके अगर मेरा शरीर का कोई पार्ट भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है तो मैं क्यों ना करूं, राइट। सो दिस वॉज अबाउट पोषणम। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, और पोषणम मतलब भगवान के भक्तों के लिए भगवान की कृपा भी होती है ना। भगवान इस प्रकार से बचाते हैं उनके भक्तों को। भगवान हमेशा अपॉर्चुनिटी, भले कितना ही पाप कार्य में लगता रहेगा वो हमेशा भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे जिससे वो भगवान के धाम में वापस आ सके। देखिए भगवान हमारी प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बुक से, वो लोअर प्रकार की प्रोटेक्शन है, राइट। लेकिन भगवान हमेशा अपने डिवोटी को स्ट्रेंथ देते हैं कि कभी वो भूले नहीं उनको, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, राइट। फिर क्या आता है, उतया। उतया का मतलब क्या है, उति शब्द से आता है उतया, राइट। तो उतया का मतलब होता है क्रिएटिव इम्पेटस, यानी उतया कर्म वासना, यानी जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम कार्य करते हैं। उति का मतलब होता है कि जो हम रिजल्टेंट कार्य करते हैं उसका रिजल्ट मिलना, राइट। जैसे उसका रिजल्ट कैसा होता है, या शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, दो प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं उसको। तो 7वें स्कंद के अंदर हमें बताया गया है हिरण्यकश्यपु की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा। हिरण्यकश्यपु का उदाहरण किसका है, अशुभ, है ना, कि इस प्रकार कार्य करेंगे तो क्या होगा। और प्रहलाद महाराज कौन सा उदाहरण है, शुभ का। तो ये दोनों ही उदाहरण है हमें देते हैं 7वें स्कंद के अंदर भागवतम के। तो जब लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बोले प्रभु जी मैं ना हिरण्यकश्यपु जैसा हूँ ना मैं प्रहलाद जैसा हूँ, हिरण्यकश्यपु जैसा पापी भी नहीं हूँ। बोले ठीक है थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, कई बार फ्रेंड्स ने बोला तो चला गया थिएटर के अंदर, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने किया वैसा तो मैं नहीं करता हूँ, और ना प्रहलाद जैसी मैं भक्ति करता हूँ। इसलिए 7वें स्कंद के अंदर एक 4 चैप्टर है जो कि वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, है ना, सारे आश्रमों के बारे में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
ये चारों आश्रम के बारे में वो बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जब ये चीज़ बता रहे होते हैं युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के बीच में, तो प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे हैं इसके अंदर। प्रभुपाद जी बताए थे एक बार कि वर्णाश्रम जो है मेरा अनफिनिश्ड टास्क है ना, वर्णाश्रम इज माई अनफिनिश्ड टास्क, उसको पूरा नहीं कर पाया। तो वर्णाश्रम वो लैडर है कि जिससे व्यक्ति अशुभ से शुभ तक जा सकता है। फिर है छठा मनवंतर। मनवंतर का क्या मतलब है? जो कि हम देखते हैं 8वें स्कंद के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी मनवंतरों के बारे में चर्चा की। मनवंतर किसको बोलते हैं? देखिए, हमने एक बार प्रेम विलास के लेक्चर में समझाया था कि जो चतुर्युग होता है, जो 4 युग है हमारे, अगर आप उसको प्लस करेंगे उस सारे साल तो अराउंड 43 lakhs होते हैं, राइट। वो उसका 1000 करो उतना ब्रह्मा जी का एक दिन है, राइट। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और 14 मनु, एक मनु का तो लाइफ टाइम जो होता है उसको मनवंतर बोलते हैं। और एक मनवंतर 71 महायुग का होता है ना। 71 महायुग मतलब एक मनवंतर खत्म हुआ, यानी एक मनु गया। तभी हम लोग 7वें मनवंतर में हैं, यानी अभी हम लोग बीच में हैं, है ना, 50%। इसलिए हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की एज उम्र अभी 50 के आसपास होगी, 58 के आसपास। ना अभी आप ब्रह्मा जी को अगर आप देखना चाहोगे तो उस एज के मिलेंगे आपको अभी, राइट। तो 8 कैंटों के अंदर भगवान बताते किस प्रकार से भगवान मनु के राइन में अपीयर होते हैं, हरिणी के घर में उत्पन्न होते हैं, और किसको बचाते हैं? वो गजेंद्र को बचाते हैं। जैसे ही बताया कि गजेंद्र को बचाया, तुरंत क्या आ जाता है? परीक्षित महाराज क्या पूछते? बोले मुझे गजेंद्र के बारे में सुनना है, बताइए। बोले हाथी कैसे प्रार्थना की भगवान की? तो फिर गजेंद्र की कथा आती है 8वें स्कंद के अंदर। मनवंतर मतलब लाइफ ऑफ मनुज, मनुओं का जीवन और चेंज कैसे होते हैं वो, उसके बारे में, राइट। फिर 7वां टॉपिक है ईशा अनुकथा एंड द साइंस ऑफ गॉड। 7वीं साइंस ऑफ गॉड तो पूरे भागवतम के अंदर ही है ना। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि जो 9वां स्कंद है जिसके अंदर राम की कथा आती है, राम जी की थोड़ी कथा आती है, उससे पूरी वंशावली आती है। अगर आप 9वां स्कंद पढ़ेंगे भागवतम के अंदर, उसमें वंशावली है ना। इसका पुत्र ये, उसके पुत्र ये, ऐसा ऐसा करके पूरा स्कंद में ऐसा ही है। वंशावली, सूर्यवंश, चंद्रवंश के बारे में पूरा बताया गया है 9वें स्कंद के अंदर। तो ईशा अनुकथा यानी कि भगवान के अलग अलग इनकारनेशन के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, ये सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर समझाई गई है। और पूरे एंटायर मटेरियल क्रिएशन का एक ही उद्देश्य है ये कि पर्पस क्या है कि किस प्रकार से भौतिक बद्ध जीवात्मा भगवान के धाम में वापस जाए। तो जब तक ये साइंस नहीं समझेगा भगवान का, जब तक ये ईशा अनुकथा नहीं होगी, तब तक वो मुश्किल है जाना उसका। इसलिए जो भगवान के विषय हैं, भगवान के विषय और भगवान के भक्तों के विषय के बारे में जब चर्चा होती है तो बहुत आदरपूर्वक उसको सुनना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, राइट। इसको थोड़ा तेज कर सकते, थोड़ा सा। फिर 8वां क्या आता है? निरोध, यानी डिसोल्यूशन, यानी प्रलय। तो 12वें स्कंद के अंदर 4 प्रकार के प्रलयों के बारे में चर्चा की गई है, राइट। थोड़ा कम कीजिए। प्रलय मतलब अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं, और उसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, देखो परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी, वो बता रहे थे कि इतना बड़ा, इतने अलग अलग प्रकार के प्रलय हैं, राइट। तो तुम्हारा प्रलय तो कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रलय के बारे में सुनोगे तो हमारी मृत्यु उसके सामने तो 0 है, नेग्लिजिबल है, राइट। तो 12वें स्कंद के अंदर ये निरोध के बारे में बताया गया है कि देखिए ये भौतिक संसार हमें हमें 2 प्रकार के एक देता है कि भाई हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इस जीवन को भगवान की भक्ति करने के लिए। बाकी वरना आप जो चक्कर है जन्म मृत्यु का, वो चक्कर में आप फंसते रहोगे, राइट। तो ये क्लियर है इस भौतिक संसार का किस प्रकार से चलना है उसका, राइट। तो
लेकिन परीक्षित महाराज को 12वें स्कंद के अंदर ये समझा रहे थे कि इतने सारे प्रलय होते हैं, और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक मतलब ये भी होता है कि आप देखिए कि जब पूरा प्रलय हो जाता है तो सारे जीवात्मा महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं पूरा, और उसकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती है वो भी साथ में होती है, और फिर जब फिर से क्रिएशन होता है तो फिर सारे ऐसे ही बाहर निकलते हैं। राइट, तो सारी चीज़ भागवतम के अंदर विस्तार से समझाई है, और हम भी कुछ सेशंस लेंगे हम लोग, राइट, क्रिएशन के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि महाविष्णु कौन है, कारणोदक्षय विष्णु क्या कौन है, गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, राइट, ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन किया, ये सारे एलिमेंट्स आए तो आए कैसे, ये पृथ्वी बनी तो पृथ्वी बनी कैसे, राइट, तो सारी से भागवतम के अंदर दी गई है। तो हम इसका अलग से सेशन रखेंगे कभी। फिर 9वां टॉपिक क्या है? मुक्ति यानी लिबरेशन। तो 11वें स्कंद के अंदर इसके बारे में बताया गया है, उद्धव गीता है ना, पूरा सांख्य योग, अष्टांग योग, डिटी वर्शिप कैसे करते हैं और डिटी वर्शिप का प्रिंसिपल, सारी चीज़ भगवान ने उद्धव गीता के अंदर समझाई गई। मुक्ति का मतलब क्या होता है? व्हेन सोल रियलाइजेस टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, तब वो लिबरेशन स्टेज पे है। क्या है वो? कि जब जीवात्मा समझता है कि मुझे अभी भक्ति में सेवा के कार्य में लगना है, उसको क्या बोलते हैं? लिबरेशन, मुक्ति। तो 9वीं चीज़ जो समझाई है वो मुक्ति। और 10वीं क्या है? आश्रय, लास्ट आश्रय, ये जो है वो सुप्रीम शेल्टर। और सुप्रीम शेल्टर कहाँ मिलेगा? भागवतम के किसके स्कंद में? 10वें स्कंद के अंदर। तो इस प्रकार से ये 10 स्कंद जो है भागवतम के, ये 10 विषय पूरे भागवतम के अंदर विस्तार रूप से चर्चा किए हैं। और जब हम देखते हैं कि भगवान की जब लीला सुनेंगे 10वें स्कंद के अंदर हम लोग, तब हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप उसको रियलाइज कर पाएंगे जब सारे हम स्कंद पढ़ते जाएंगे तब। और आप देखिए, मनुष्य जीवन के लिए एक चीज़ बहुत समझनी जरूरी है कि भागवतम के शेल्टर के अलावा ऐसा शेल्टर आपको पूरे जीवन में कहीं नहीं मिलेगा, नेवर, है ना। इससे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट टेक भागवतम और आप पढ़िए उसको, है ना। उसका जो कोई भी सेक्शन आप लेकिन पहले पूरा एक बार पढ़ लीजिए, एंड देन यू कैन रीड। आपको जो सेक्शन अच्छा लगता है फिर आप एक बार पढ़िए उसको। तो भागवतम के शेल्टर हम किसके शेल्टर लेते हैं? हम भागवतम के शेल्टर नहीं लेते। हम किसके शेल्टर लेते हैं? हम परिवारजनों के शेल्टर लेते हैं, है ना। हम हमारे घर वालों के शेल्टर लेते हैं, हम हमारे ऑफिस के शेल्टर लेते हैं, लेकिन हम भागवतम के शेल्टर कभी लेते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि भागवतम क्या कर लेगा इस सिचुएशन के अंदर, भले पैसा नहीं है तो भागवतम पढ़ूंगा, थोड़ी पैसे आ जाएंगे, राइट। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस सुधारेगा तो उस प्रकार से हमें पता चलेगा कि पैसे कैसे लाने हैं। पहले हमारी चेतना तो सुधरे। इसलिए आज भी वी ऑल फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। ऐसा नहीं, हर एक के जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे सन्यासी है। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थी, वो उनके अलावा शेल्टर कोई है ही नहीं। उसको तो हरिनाम लेना पड़ेगा, भागवतम का शेल्टर लेना पड़ेगा, राइट। सो भागवतम इज कंसिडर्ड आवर वाइफ। हमारी पत्नी कौन है? भागवतम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसका शेल्टर लेते हैं, और तुरंत विद इन द स्पैन ऑफ हाफ एन आवर अगर आप पढ़ेंगे उसको तो आपकी चेतना इतनी सुधर जाएगी, राइट, कि क्योंकि स्वयं भगवान के भक्तों के बारे में बताया है, स्वयं भगवान की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है भागवतम के अंदर। तो आज आप सब लोग भागवतम ले रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं, राइट। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ उसको आपके घर के अंदर रखना तो है ही, रखने का तो फ़ायदा है ही, लेकिन आप घर पे ले जाओगे, कैंची लेनी है ना, कैंची से उसका वो तार खोलना है, राइट। फिर सेलो टेप लगी है भागवतम बॉक्स के ऊपर, वो सेलो टेप को खोलना है। ऐसा खोलोगे तो पहला स्कंद निकलेगा। उसको क्या करना है? नहीं, रख देना है उसको, आरती करनी है, आरती कर सकते हो, लेकिन फिर क्या करना है? उसके ऊपर भी नहीं, उसके ऊपर भी एक फिर से एक प्लास्टिक का कवर है, उसको फाड़ना है और फिर उसको खोलना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू करना है। फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी आपके जीवन की। और फिर ये जर्नी जो शुरू होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि जर्नी मेरी किस प्रकार से ख़त्म हो गई है,
और अंत में अंते नारायण स्मृति, और जब भागवतम का शेल्टर लेते हैं तो अंत में उसकी नारायण की स्मृति हो जाती है। सो आपको इधर ही भागवतम मिलेगा, प्रेम विलास ने व्यवस्था की है। तो जिन जिन लोगों ने भागवतम बुक कराए थे तो प्रेम विलास आपको बुलाएंगे, आप लोग ले सकते हैं। और जिन्हों को लेना है, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी ले सकता है, राइट। लेकिन छोटी सी राशि है, जो गुजराती लैंग्वेज है उसका 8,000 रुपीज़ है, इंग्लिश है उसके 9,000 है, और हिंदी जो है वो 7,500 की राशि है। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको अभी देनी है, आप कभी भी दे सकते हैं हमें। लेकिन मेन चीज़ क्या है, भागवतम लीजिए और उसको पढ़िए। और ये 10 सब्जेक्ट्स जो हमने बताया वो आपको समझ में आएंगे अच्छे से और अच्छे से, ठीक है। सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक क्वेश्चंस टुडे। आज हम प्रश्न नहीं लेते, हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो या हरे कृष्णा।